वरीयांसि घुमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृताशवम्। ऐसा आभूषण, ऐसी दास दासियां, ऐसा वैभव देखा अब तो पति के घर, जो पिता के घर भी नहीं देखा। अवसर आया, बेटी 9 हो गई पर बेटा 1 भी नहीं हुआ। ये बात मैं कथा में प्राय कहा करता हूं। घर में बेटी बहुत जरूरी है, बेटा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा भाग्य से होता है पर बेटी तो सौभाग्य से होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जिस घर में बेटी नहीं है, जिस बाप ने एक बेटी का कन्यादान नहीं किया, आप सत्य समझना उसने जीवन में कोई बड़ा काम तो नहीं किया। बेटी बहुत जरूरी है। और आप सत्य समझना, जितना पिता की इज्जत का ख्याल बेटी रखती है, बेटा जीवन में रख ही नहीं सकता। आज इतनी विषम परिस्थिति में भी, ऐसे घोर कलयुग में भी आप देख रहे हैं, कई बेटियां अपने माँ बाप को घर में रख करके उनकी सेवा कर रही हैं। कौन वर्णन करे बेटियों का। और बेटियां इसलिए भी जरूरी हैं कि बेटी धान का प्लांटेशन है। धान तो समझते हैं आप? धान एक जगह बोया जाता है, दूसरी जगह पिरोया जाता है। 2 कुलों को संवारती है बेटी। बेटा तो गेहूं का खेत है, जिधर बोया उधर ही काट दिया। हमारे बेटा नहीं होता, हम 2-4 साल रोते हैं, होके मर जाए कुछ दिनों तक रोते हैं, और होकर के नालायक हो जाए तो जीवन भर रोते हैं। और मान लो इकलौता बेटा है, किसी कारणवश जन्म लिया और कारणवश मौत हो गई उसकी, तो ऐसी विषम कंडीशन में भी कई पिता कठोर ऐसे होते हैं, अपने आंसुओं को रोक लेते हैं, निकलने नहीं देते। पर ऐसा कठोर पिता भी जब अपनी पुत्री को विदा करता है तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। मुझे नहीं लगता पिता और पुत्री का दुनिया में उससे बढ़कर के कोई संबंध पवित्र और अद्भुत है। बोलो जय श्री कृष्ण।